जय माँ भद्रकाली। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो मैं आज अपने चैनल तंत्र गुरु जी के माध्यम से राहु की महादशा और राहु के साथ चल रही अन्य ग्रहों की अंतर्दशा से होने वाले नुकसान, होने वाली परेशानी और उसके क्या उपाय हैं, इन सब बातों पर मैं विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। और जो सज्जन चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लें ताकि हमारा अगला वीडियो उनको प्राप्त हो सके और लाभ ले सकें। तो राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा का काल 2 वर्ष 8 माह और 12 दिन का होता है। राहु की अंतर्दशा होने पर व्यक्ति को समाज में अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि राहु के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को सर्पदंश या फिर कोई दुर्घटना का सामना करना पड़ जाता है, जो काफ़ी पुरानी ये उपाय हैं जिसे करने से आपको इससे राहत मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि राहु की महादशा में चल रही है इन ग्रहों की अंतर्दशा, तो क्या उपाय करना चाहिए। राहु की महादशा चल रही हो और इसके साथ अन्य ग्रहों की अंतर्दशा है, तो क्या उपाय करना चाहिए, उस पर भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। राहु यूं तो छाया ग्रह है, लेकिन इसकी महत्ता पूर्ण ग्रह जैसी ही है। राहु की दृष्टि कुंडली के पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ती है। कहते हैं कि जिन भाव में राहु की दृष्टि पड़ती है वे राहु की महादशा से पीड़ित होते हैं। राहु महादशा अवधि 18 वर्ष की होती है, लेकिन जब कुंडली में राहु की महादशा में अन्य किसी ग्रहों की अंतर्दशा चल रही हो तो जातक को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आपको राहु की महादशा में अलग अलग ग्रहों की अंतर्दशा के प्रभाव से राहत दिला सकता है। तो यदि राहु की महादशा के साथ शनि की अंतर्दशा चल रही है तो इसका जो काल होता है ये 2 वर्ष 10 माह और 6 दिन का होता है। इसके प्रभाव के चलते घर परिवार में कलह की स्थिति बनती है। कई बार तो तलाक तक की नौबत आ सकती है। शरीर में अचानक चोट या दुर्घटना के दुर्योग, कुसंगति आदि की संभावना भी रहती है। इससे बचने के लिए भोलेनाथ को समी के पत्तों से पूजा करें। महामृत्युंजय मंत्र जप स्वयं या फिर किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से कराएं। जप के पश्चात दशांश हवन कराएं, जिसमें जायफल की आहुतियां अवश्य देनी चाहिए। इसके अलावा नवचंडी का एक पूर्ण अनुष्ठान करते हुए पाठ एवं हवन करा दें। तो राहु की महादशा में यदि बुध की अंतर्दशा चल रही है तो इसकी अवधि 2 वर्ष 3 माह और 6 दिन की होती है। हालांकि यह समय शुभता लेकर आता है। कहते हैं कि इस समय धन और पुत्र के योग बनते हैं। राहु और बुध की मित्रता के कारण मित्रों का सहयोग प्राप्त होता है। साथ ही कार्य कौशल और चतुराई में वृद्धि होती है। व्यापार का विस्तार होता है और मान सम्मान, यश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दौरान भगवान गणेश को सतनाम सहित दुर्वाकुर चढ़ाते रहें। हाथी को हरे पत्ते, नारियल, गोले या गुड़ खिलाएं। पक्षियों को हरी मूंग की दाल खिलाएं। तो अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा है। अब ये क्लियर है कि ये दोनों ग्रह छाया ग्रह हैं और पाप ग्रह हैं। तो राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा की अवधि 1 वर्ष और 18 दिन की होती है। यह अत्यंत ही अशुभ स्थिति मानी जाती है। इस अवधि के दौरान जातक को सिर में रोग, ज्वर, शत्रुओं से परेशानी, शस्त्रों से घात, अग्नि से हानि, शारीरिक पीड़ा आदि का सामना करना पड़ता है। रिश्तेदारों और मित्रों से परेशानियां व परिवार में क्लेश भी होते रहते हैं। इससे राहत पाने के लिए भैरव जी के मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं।
कुत्तों को रोटी बिस्किट या कौओं को खीर पूरी खिलाएं। इसके अलावा घर या मंदिर में गुग्गल की धूप का प्रयोग करें, इससे राहत मिलेगी। तो अब मैं बताऊंगा आप लोगों को, राहु की महादशा हो और शुक्र की अंतर्दशा हो तो इसमें राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा की अवधि पूरे 3 वर्ष चलती है। इस अवधि में शुभ स्थिति में दाम्पत्य जीवन में सुख मिलता है, वाहन और भूमि की प्राप्ति होती है तथा भोग विलास के योग बनते हैं। यदि शुक्र और राहु शुभ नहीं हो तो शीत संबंधित रोग, बदनामी और विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति से राहत पाने के लिए सांड को गुड़ या घास खिलाएं, शिव मंदिर स्थित नंदी की पूजा करें और वस्त्र आदि चढ़ाएं, एकाक्षी श्रीफल की स्थापना कर पूजा करें। इसके अलावा स्फटिक की माला भी धारण कर सकते हैं, इससे भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो अब यदि राहु की महादशा में आपको कई प्रकार की बीमारी और बदनामी मिलती है, राहु को एक पापी व क्रूर ग्रह माना गया है। राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी, दुष्ट कर्म, त्वचा के रोग, धार्मिक यात्राएं आदि का कारक माना जाता है। राहु ग्रह कुंडली में स्थित 12 भावों पर विभिन्न तरह के प्रभाव डालता है। ऐसे में यह जिस व्यक्ति की जन्म पत्री में अशुभ स्थान पर बैठा हो अथवा पीड़ित हो तो यह जातक को इसके नकारात्मक परिणाम देते रहते हैं, परंतु यदि राहु कुंडली में मजबूत हो तो जातक को इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं और कमज़ोर होने पर तो अशुभ परिणाम मिलना ही है। राहु के नकारात्मक प्रभाव के चलने से राहु की महादशा से बचने की सलाह दी जाती है। राहु की महादशा लगभग 18 वर्ष की होती है और इसमें राहु के वैदिक मंत्र ओम कया नक्षत्र आ भूदुति सदा वृद्ध सखा कया सनिष्ठता वृत्ता। राहु का तांत्रिक मंत्र ओम रांग राहवे नमः और राहु का बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इसका निरंतर आपको जाप करना चाहिए। और राहु की महादशा के लक्षण मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है तो आपको मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, स्वयं को लेकर गलतफहमी, आपसी तालमेल की कमी, बात बात पर आपा खोना, वाणी का कठोर होना और अपशब्द बोलना। साथ ही अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अशुभ है तो आपके हाथ के नाखून अपने आप टूटने लगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ और जो सज्जन चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके घंटी की बटन दबा लें ताकि हमारा अगला वीडियो आपको मिले, आप लाभ लेते रहें। हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह के वीडियो हमेशा आप लोगों को देता रहता हूं और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो और यदि आपको किसी प्रकार की तांत्रिक या ज्योतिष के बारे में सलाह चाहिए तो आप हमें बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आप हमें फ़ोन या ईमेल के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको हमारी तरफ से पूरी सलाह मिलेगी। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। जय माँ भद्रकाली। धन्यवाद।